अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि उसमें हमने तैयारी की थी कि हम रमज़ान से पहले किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ इसका मकसद ये है कि हम रमज़ान में कैसे बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें और किस तरीके से हम अपनी डेली रूटीन को कैसे हम सेट करें कि हम रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला जो है वो गुनाहों से माफ़ी देते हैं और हमारी हर एक नेकी का कई गुना ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे रमज़ान में गोल्स क्या होने चाहिए। इस रमज़ान में हमारे दो तरह के गोल्स हमें रखने चाहिए। मैं जो अपना बता रही हूँ कि मैं दो तरह के गोल्स रख रही हूँ, एक होंगे शॉर्ट टर्म गोल और एक होगा लॉन्ग टर्म गोल। गोल्स हमारे हमेशा जो है ऐसे होने चाहिए जो हम कर सकें, यानी जिनको हम अचीव कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी डेली रूटीन जो है वो इस किस्म की है कि हमारे पास इतना टाइम ना हो, लेकिन हम अपने गोल्स इस तरीके के सेट कर लें कि हम वो उनको अचीव ही ना कर पाएँ। इस वजह से मैंने दो तरह के गोल्स रखे हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल वो होंगे जो हम रमज़ान में स्टार्ट करेंगे लेकिन हम उसको कंटिन्यूसली आगे भी लेकर चल सकेंगे, और शॉर्ट टर्म गोल हमारे वो होंगे जो हम स्पेसिफ़िकली रमज़ान के लिए करेंगे। जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यानी ये वो महीना है रमज़ान का जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। इसी तरीके से जब हम सूरह क़दर को देखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने इसको नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में, और लैलतुल क़द्र हम सब जानते हैं कि वो आती है रमज़ान के आखिरी अशरे में। इस वजह से रमज़ान को जो है वो कुरान का महीना भी कहा जाता है। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल मैं इसमें रखूँगी वो मेरा ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नाइट टाइम रूटीन थी कि वो उसमें 2-3 सूरतें जो है वो रात में पढ़ते थे। मैं काफ़ी अरसे से उसको अपनाना चाह रही हूँ, लेकिन किसी दिन मैं पढ़ लेती थी, किसी दिन नहीं। लेकिन अब इस रमज़ान में मेरा गोल ये है कि हर रात मैंने वो सूरतें पढ़नी हैं। उनका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट लगती हैं। इसमें सूरत सजदा है, सूरत मुल्क है, और जो रात के हमारे अस्कार हैं वो, यानी वो एक रात की जो नाइट टाइम की रूटीन है 15 से 20 मिनट उसमें लगते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कि इस रमज़ान में उसको स्टार्ट करूँ, ताकि, और ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल इसलिए है क्योंकि ये मैंने आगे भी इसको लेकर चलना है। इसी तरीके से जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है उसमें मैंने ये सोचा है कि जितना कुरान मैंने लास्ट रमज़ान पढ़ा था मैंने इस रमज़ान इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा पढ़ना है। अब हम सब जानते हैं कि हमने लास्ट रमज़ान में कितना पढ़ा था। हो सकता है किसी ने 2 कुरान पाक जो हैं वो मुकम्मल किए हों, किसी ने 3 कर लिए हों, और किसी से एक भी ना हो पाया हो। हर एक की अपनी एक रूटीन होती है जिसके हिसाब से उसने अपना पूरा सर्कल उसने लेकर चलना होता है। इस वजह से मैं जो हूँ वो कोशिश करूँगी कि इस रमज़ान में अपने पिछले रमज़ान से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ूँ और ज़्यादा समझने की भी कोशिश करूँ। ये मेरे 2 छोटे से गोल्स थे, और जैसे कि मैंने बताया कि गोल्स हमारे ऐसे ही होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सकें, जिनके ऊपर हम अमल कर सकें। और इसके अलावा मेरा एक गोल ये है जो कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करूँ इस रमज़ान में। लास्ट रमज़ान में इतने एक्टिव नहीं थी, इस रमज़ान में कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ। इसी तरीके से मेरे अपने गोल्स बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को एक आइडिया दे दूँ कि किस तरीके से हम अपने गोल्स रख सकते हैं, और मैंने एक गोल ही रखा है कि मैं इन्हीं पर अमल करूँगी। आप जो है इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन बात वही है कि सिर्फ उतने गोल रखने हैं जितने हम अचीव कर पाएँ। तरीके से बाज़-औक़ात कुछ लोग जो हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा कुरान पढ़ें, लेकिन उनका इतना टाइम नहीं मिलता। तो हम ये कर सकते हैं कि हर नमाज के बाद 1 रुकू पढ़ लें, या फजर की नमाज के बाद, या फजर की नमाज से पहले। तो सहरी का टाइम होता है, इतना वक्त नहीं होता। अगर जल्दी उठ जाएँ, सहरी के टाइम से पहले उठ जाएं, तो उसमें हम 1 रुकू या 2 रुकू पढ़ सकते हैं। पूरा हमसे जुज़ नहीं पढ़ा जा रहा तो हम थोड़ा पढ़ लें। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुरान पाक हमें खुद बताता है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुरान पढ़ना है। और उसके अलावा हमारे जो डेली अस्कार हैं वो तो हम इंशाल्लाह करेंगे ही, लेकिन कुरान हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला। तो ये आज के इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपके जो गोल्स हैं आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।